हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। आज इंटीग्रेशन पार्ट 8 में इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन के बारे में हम देखेंगे। लास्ट टाइम जो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, इसके रिलेटेड जो भी इंटीग्रेशन थे वो हमने कैलकुलेट किए थे। तो पार्ट 8 में सबसे पहले आपको 10 फार्मूला, जिसमें 6 फार्मूला स्पेशल फंक्शन रिलेटेड है, वो हम प्रूव करेंगे। डायरेक्टली याद नहीं रखेंगे, सबसे पहले हम 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। इसके बाद ये जो 6 फार्मूला है, इससे 4 और फार्मूला बनते हैं और इसके बाद इसके रिलेटेड एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो 1/x² माइनस a² dx, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2a। कैसे आए वो हम प्रूव करेंगे अभी। 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, अब ये जो 10 फॉर्मूला हम प्रूव करते हैं, तो इससे पहले मैं एक और बात बताता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर डिनोमिनेटर में आपका फॉर्म, अगर डिनोमिनेटर में आपका फॉर्म नंबर 1 a² माइनस x² हो, तो आप x इज इक्वल टू a साइन थीटा और x इज इक्वल टू a कॉस थीटा लिख सकते हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे a कॉस थीटा या a साइन थीटा लोगे, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो कोई एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर साइन है तो साइन में, अगर कॉस है तो कॉस में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में a² माइनस x² है, तो आपको x इज इक्वल टू a साइन थीटा और a कॉस थीटा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम लेंगे। चलो, इसके आगे मान लो कि आपका डिनोमिनेटर में x² माइनस a² है। मान लो कि आपका डिनोमिनेटर में है x² माइनस a², तो हम x इज इक्वल टू a सेक थीटा और x इज इक्वल टू a कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। जो भी अरेंज होता है डिनोमिनेटर में, अगर प्लस है तो हम a tan थीटा कंसीडर करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। तो अगर x² प्लस a² है, तो हम x इज इक्वल टू a tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका यूज होगा। ये जो हम 6 फार्मूला प्रूव करेंगे, इसमें ये सारे फार्मूला का यूज होगा। ओके ओके, चलो, तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट थी। अब आगे देखते हैं, ये जो फार्मूला है इसका हम प्रूव करेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मुझे ये फार्मूला प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको x² माइनस a² का 2 पार्ट्स करना पड़ेगा। कैसे होगा? 1/x माइनस a x प्लस a dx, ऐसे हम लिख सकते हैं 1/x माइनस a x प्लस a dx। अब सोचो, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में आपका 2 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है। अगर मैं डिनोमिनेटर का सब्सट्रैक्शन करूं, सोचो x प्लस a माइनस x माइनस a, तो इसका आंसर क्या होगा? x प्लस a
माइनस एक्स प्लस ए, एक्स एक्स कट जाएगा तो आंसर होगा कांस्टेंट 2a। तो अगर मैं 2a न्यूमरेटर में अरेंज कर दूं तो ये स्प्लिट होके सिंपल फॉर्मूला बन जाएंगे इंटीग्रेशन के। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है इसका आंसर होता है 2a, तो मैं आगे 2a से डिवाइड करूंगा क्योंकि ऊपर 1 लाना है मुझे। तो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, इसका आंसर क्या है 2a है, हमें 2a नहीं चाहिए, क्या चाहिए 1 चाहिए, इसलिए आगे 2a से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए टू dx। ओके, चलो अब स्प्लिट कर देंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसे हो ऊपर 1 हो नीचे ऐसे कोई फॉर्म हो तो हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ओके, चलो इसके आगे देखें। तो अब स्प्लिट करेंगे 1/2a x प्लस ए अपन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए dx माइनस x माइनस ए अपन x माइनस ए एक्स प्लस ए dx, ऐसा होगा। चलो अब यहाँ पे x प्लस ए कैंसल आउट होगा, यहाँ पे x माइनस ए कैंसल आउट होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 अपन एक्स माइनस ए dx, बीच में माइनस है 1 अपन एक्स प्लस ए dx। ओके, चलो 1 अपन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो होगा log मोड x माइनस ए, इसका क्या होगा log मोड x प्लस ए प्लस सी। चलो log के बीच में सब्सट्रैक्शन है तो हम डिवाइडेशन में लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर होगा इज इक्वल टू 1/2a log मोड x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। ऐसे 6 फॉर्मूला हमें प्रूव करना है, 6 टोटल 6 फॉर्मूला। आपको कोई भी एग्जाम्पल में ऐसे प्रूव नहीं करना, ये फॉर्मूला डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना है। मान लो कि आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 25 dx। तो 25 5 का स्क्वायर है तो इसका आंसर होगा 1/2 इंटू 5 log x माइनस 5 अपन x प्लस 5 प्लस सी। ऐसे डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना है, डायरेक्टली यूज करेंगे हम। तो ऐसे 6 फॉर्मूला है, वो 6 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो तो इससे आगे सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। जब टोटल 6 फॉर्मूला प्रूव करेंगे तो यहाँ पे हम लिस्ट करेंगे 6 आउट ऑफ 6 फॉर्मूला। ओके, चलो हमारा सेकंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx इज इक्वल टू क्या होगा 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स dx, ऐसा होगा। सोचो आप, अभी प्रीवियस जो भी इक्वेशन हमने प्रूव किया सिमिलरली है, लेकिन आगे a है और पीछे x है, तो सिमिलरली हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो a² माइनस x² है इसका 2 पार्ट्स होगा, 1/a² माइनस x² dx। इसका 2 पार्ट्स क्या होगा, a माइनस एक्स a प्लस एक्स dx, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब सोचो कि अगर मैं ये दोनों का समेशन करूं, क्योंकि x वेरिएबल है मुझे x को हटाना पड़ेगा, तो a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा 2a। तो सिमिलरली अगर मुझे 2a अरेंज करना है तो आगे 2a से डिवाइड करना पड़ेगा, ये होगा a माइनस एक्स प्लस
ए प्लस एक्स, क्योंकि बीच में अगर मैं माइनस लूंगा तो ए कैंसल आउट हो जाएगा, वेरिएबल बचेगा, तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है वेरिएबल की। तो ए माइनस एक्स अपन ए प्लस एक्स, ऐसे हम अरेंज करेंगे। चलो अब क्या करेंगे, स्प्लिट करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा, 1/2a इंटीग्रेशन a माइनस एक्स अपन a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स dx प्लस इसका होगा a प्लस एक्स डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स ए प्लस एक्स dx। ओके, चलो ये माइनस एक्स कैंसल आउट हुआ, ये प्लस एक्स कैंसल आउट हुआ, तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन 1/a प्लस एक्स dx। चलो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स dx, ऐसा होगा। चलो अब अगर मैं डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकालू तो ये x माइनस ए हो जाएगा। ओके, अगर मैं डिनोमिनेटर में से माइनस निकालू तो ये होगा x माइनस ए हो जाएगा। ओके, तो अगर आप नहीं लिखते, मोड में लिखते तो भी कोई बात नहीं है। तो आगे हम देखते हैं 1/2a इंटीग्रेशन 1/a प्लस एक्स dx माइनस 1/x माइनस ए dx। ओके, चलो इसका होगा 1/2a लॉग मोड a प्लस एक्स, बीच में माइनस है, लॉग मोड, अगर मैं x माइनस ए को मोड में a माइनस एक्स लिख सकता हूं, यस, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा फाइनली, लॉग मोड a प्लस एक्स अपन a माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तो इसका आंसर हुआ 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपन a माइनस एक्स dx प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा किस नंबर का फॉर्मूला था, सेकंड फॉर्मूला था। ओके, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 1/x² प्लस a² dx। इसका आंसर है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। चलो, तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में x² प्लस a² है तो आपको a इज इक्वल टू a tan थीटा ले लो, एक cot थीटा भी ले सकते हो। ओके, तो मान लो कि ये जो हमारा इक्वेशन है x² प्लस a² dx, अगर मैं x इज इक्वल टू a tan थीटा कंसिडर करूं तो dx इज इक्वल टू होगा a sec² थीटा d थीटा। अगर मैं ये दोनों टर्म्स यहाँ पे पुट करूं तो dx इज इक्वल टू होगा a sec² थीटा d थीटा। अगर यहां से सोचो कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x/a होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x/a, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो a sec² थीटा d थीटा, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, a tan थीटा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, तो इन शॉर्टली dx के रिप्लेस में हमारा जो वेरिएबल है वो d थीटा हो जाएगा। ओके, चलो ऊपर से a कॉमन निकलेगा, नीचे से a² कॉमन निकलेगा, यहाँ पे होगा sec² थीटा d थीटा, न्यूमरेटर में होगा tan² थीटा प्लस 1। चलो यहाँ पे 1/a, ये क्या हुआ, sec² थीटा बाय 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा बोलते हैं d थीटा। ओके, 1/a d थीटा
चलो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा प्लस सी, एंड इन प्लेस ऑफ थीटा हम क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x बाय ए। तो 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, एग्जांपल देखते हैं, 1/x² प्लस 9 का इंटीग्रेशन करना है, 9 है वो 3 का स्क्वायर है, तो 1/3 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस सी, ऐसे हम कर सकते हैं। ओके, चलो तो आगे देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4, ओके, तो 4 एंड 5 साथ में देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² dx, तो इसका होगा log mod x प्लस x² माइनस a² प्लस c। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 4 है। अगर मैं बीच में प्लस लिखूं, अगर मैं बीच में प्लस लिखूं तो इसका आंसर होगा log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, ऐसा। और साथ ही फॉर्मूला नंबर 6 देख लेते हैं। अगर मैं a² माइनस x² लिखूं, 1/√a² माइनस x², तो इसका होगा साइन इनवर्स x बाय ए प्लस साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो ये 3 फॉर्मूला अब हमें प्रूव करना है, तो हम प्रूव करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हम फॉर्मूला नंबर 4 प्रूव करेंगे, इसके बाद फॉर्मूला नंबर 5 और इसके बाद फॉर्मूला नंबर 6। ओके, तो सबसे पहले देखो x² माइनस a² है, तो मैंने बताया था कि अगर आप x² माइनस a² है तो अगर मैं यहाँ पे साइन कॉस भी ले सकता हूँ, यहाँ पे आप सेक थीटा भी ले सकते हो, क्योंकि sec² थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan² थीटा है, तो कोई भी आप ले सकते हो और आप अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये जो फॉर्मूला नंबर 4 है वो हम प्रूव करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं लेता हूं x इज इक्वल टू a sec थीटा, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। चलो पुट करते हैं, तो सबसे पहले a sec थीटा tan थीटा डी थीटा अपन √x² मीन्स a² sec² थीटा माइनस a²। चलो अब ऊपर से, तो ऊपर से a कॉमन होगा, ये sec थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। चलो डिनोमिनेटर में से a कॉमन होगा और स्क्वायर रूट में होगा sec² थीटा माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट में a² है इज इक्वल टू a लिख सकता हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे a लिखा। चलो इसके आगे देखते हैं, तो ये a कैंसल आउट हो जाएगा और क्या बचेंगे, तो sec थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा √sec² थीटा माइनस 1 हम tan² थीटा लिखते हैं, tan थीटा इंटू डी थीटा, tan² थीटा स्क्वायर रूट tan थीटा होगा। चलो tan थीटा कैंसल आउट, तो sec थीटा का इंटीग्रेशन होगा log mod sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, ऐसा होगा। अब हमारा आंसर किस वेरिएबल में है, थीटा वेरिएबल में, मुझे x वेरिएबल में लाना है। तो सबसे पहले यहां से हम sec थीटा फाइंड कर सकते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू x बाय ए होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं √sec² थीटा माइनस 1 मीन्स √x² बाय a² माइनस 1 √tan
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए, ऐसे हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू। तो सोचो अगर मैं sec थीटा इज इक्वल टू पुट करूं x बाय ए और tan थीटा इज इक्वल टू पुट करूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस सी। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस सी। अगर ये डिवाइडेशन में है ए कांस्टेंट है तो log अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log ए प्लस सी ऐसा लिख सकता हूं। तो ये दोनों कांस्टेंट हुआ। अगर ये दोनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट हम लिखे तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1, ये हमारा न्यू कांस्टेंट है। तो ऐसे हम आंसर ला सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 4 था लॉग। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो ए है वो फॉर्मूला में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। लॉग ए और सी को मिलाकर एक न्यू कांस्टेंट हम लिख देंगे। चलो आगे देखते हैं। अगर बीच में प्लस है, फॉर्मूला नंबर 5 क्या था? अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 5। तो क्या करेंगे? अगर प्लस है तो हम tan थीटा कंसीडर कर देंगे। x बराबर a tan थीटा। तो dx क्या होगा? तो dx होगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये हुआ a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुआ। और x इज इक्वल टू क्या हुआ? a tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली a कॉमन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? sec स्क्वायर थीटा d थीटा और डिनोमिनेटर में क्या है? sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा और एक sec थीटा कैंसल आउट हो जाएगी। sec स्क्वायर थीटा बाय sec थीटा डी थीटा, एक sec थीटा कैंसल आउट होगा तो sec थीटा का एक आंसर होगा। ओके, चलो अब क्या करना है? तो हमें tan थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करना है? तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा, ये हमारा tan थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा होगा tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय मीन्स आपको sec थीटा अगर फाइंड करना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा लास्ट फॉर्मूला प्लस में होगा, ये होगा प्लस। ओके, ऐसे हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे पुट कर देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए प्लस एक्स बाय। सिमिलरली है, जस्ट आपको जो भी सब्स्टिट्यूशन करना है, अगर प्लस है तो ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। आगे वाले फॉर्मूला में माइनस थे बीच में तो हमने ए sec थीटा लिया था। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। आपको ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, ये जो डायरेक्टली फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात वो है। ओके, चलो अब फॉर्मूला नंबर 6 देखते हैं। फॉर्मूला 6, चलो हमारा फॉर्मूला 6 है 1 अपन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, चलो अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम कंसीडर करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो dx इज इक्वल टू होगा a कॉस थीटा डी थीटा। देयरफॉर dx मीन्स a cos थीटा डी थीटा अपन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो a कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में से a कांस्टेंट निकलेगा, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा।
आप सभी को पता है ए कैंसल आउट हो जाएगा। ये कैसे आया ए, मैंने अभी बताया, अगर ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ए निकलेगा। ओके, ये होगा कॉस थीटा डी थीटा अपन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे कॉस थीटा बाय कॉस थीटा डी थीटा, तो फाइनल आंसर हुआ डी थीटा। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा प्लस सी। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाय ए होगा। तो थीटा इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाय, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर होगा हमारा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 6 था। ओके, तो अब जो भी 6 फार्मूला है वो हम लिख देते हैं और इसके बाद 4 और फार्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 हम फार्मूला लिखते हैं। जो भी 6 फार्मूला है वो हम लिख देते हैं और इसके बाद आगे देखते हैं। चलो, तो फर्स्ट फार्मूला क्या था हमारा, फर्स्ट फार्मूला क्या था, 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो 1 बाय 2a लॉग एक्स माइनस ए अपन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था, प्रूव किया अभी। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं, अगर 1 अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या फर्क पड़ेगा, ए प्लस एक्स होगा और डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स होगा प्लस सी। अगर बीच में प्लस है 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसका आंसर tan इनवर्स में होगा, tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। फॉर्मूला 5 क्या था, अगर स्क्वायर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स तो इसका आंसर होगा लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर बीच में प्लस है तो प्लस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है तो क्या होगा, लॉग मोड एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ऐसा होगा। चलो मान लो कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका आंसर है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये हमारा टोटल 6 फॉर्मूला है। ओके, चलो अब आगे ये फॉर्मूला को यूज करके कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो आगे हम देखेंगे जो भी 4 फार्मूला है इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। तो मान लो कि आपका जो फॉर्म है वो ये फॉर्म में है, dx अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अगर आपको इक्वेशन बनाना है इसका तो सबसे पहले इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें से हम a कांस्टेंट ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा होगा x स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस c बाय a, ऐसा होगा। अगर यहाँ पे x स्क्वायर है, अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप सोचो कि x प्लस b बाय ए होल स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर। लेकिन इसमें 2 बचते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे b बाय ए है तो हम b बाय 2a लेंगे। आप सोचो कि अगर मैं x प्लस बी बाय 2a इसका मैं स्क्वायर करूं तो क्या आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी इंटू 2a प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। तो देखो 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो अगर मैं इसके बदले b बाय 2a लिख के स्क्वायर करो तो क्या होगा, तो देखो आगे लिखते हैं हम, ये a एज इट इज। अगर मैं x प्लस b बाय 2a का स्क्वायर लिखूं तो आपको ये जो फॉर्म है वो हमें मिल जाएगा। ओके, ये जो फॉर्म है हमें मिल जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं अरेंज करता हूं आपको। ओके, चलो, तो सबसे पहले मैंने अभी बताया कि अगर मैं x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर करता हूं तो ये फॉर्म अरेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस b बाय a इंटू एक्स प्लस
बी स्क्वायर बाय 4a² प्लस सी बाय, अगर मैं ये ऐड किया है तो इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ऐसे। ओके क्लियर। चलो अब क्या हुआ, तो ये हमारा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर अपन 4a²। तो मान लो कि इसको मैं कैपिटल X बोलूं और इसको मैं कैपिटल A² बोलूं, ये x² हो जाएगा, ये x है तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो हमारा क्या होगा, x² प्लस और माइनस a², कैपिटल x² प्लस और माइनस a²। तो मान लो कि ये हमारा डिनोमिनेटर है, इसके बदले हम ये अरेंज कर दे, कैपिटल X के बदले जो भी है वो हम लिख देंगे, हमारा जो भी क्वेश्चन होगा इसमें कैपिटल A² के बदले जो भी है वो हम लिख देंगे। तो सोचो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 इसको फॉलो करते हैं। x² प्लस a² तो इक्वेशन 3 होगा, x² माइनस a² तो इक्वेशन 1 होगा। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि हमारा क्वेश्चन 2 ऐसा है कि स्क्वायर रूट में बोले हैं, मान लो कि स्क्वायर रूट में है तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर रूट में लिखना है। ये जो होगा ये पूरा स्क्वायर रूट में होगा, अगर स्क्वायर रूट में है तो ये दोनों फॉर्मूला यूज हो गए। ओके तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो 1 और 2 क्या है, अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट करना है, अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं करना है। ओके और कुछ नहीं है। चलो अब तो 2 फॉर्मूला हो गए, एक स्क्वायर रूट के बिना और स्क्वायर रूट वाले। चलो आगे देखते हैं कि मान लो कि न्यूमरेटर में, मान लो कि हमारा 3 ऐसा है कि न्यूमरेटर में px प्लस q है और डिनोमिनेटर में ये फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको स्प्लिट कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c dx प्लस q कांस्टेंट है 1 बाय ax² प्लस bx प्लस c dx। तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज कर सकते हो। ऐसे सब्स्टिट्यूशन को करो कि जो भी डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में अरेंज हो, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये तो अभी हमने देखा कि 1/ax² प्लस bx प्लस c कैसे हम फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट वाले भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर इक्वेशन है। तो फॉर टोटल इक्वेशन फिर से बता रहा हूं, 1/ax² प्लस bx प्लस c dx इसका इक्वेशन, इसके बाद 1/√ax प्लस bx प्लस c dx इसका इक्वेशन, px प्लस q ax² प्लस bx प्लस c dx इसका इक्वेशन, और ये वाला। तो टोटल 4 का इक्वेशन आपको अभी डायरेक्टली याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन ऐसे हम सॉल्व करेंगे, इस मेथड को फॉलो करके हम सॉल्व करेंगे। ओके तो ये जो हमारा फॉर्मूला वाले पार्ट्स थे, पार्ट 8 इंटीग्रेशन, इसमें सभी फॉर्मूला हमने देखा, 1 बाय 1 प्रूव किया। आगे वाले वीडियो में सभी फॉर्मूला से हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके तो ये जो हमारा लेक्चर था ये टोटली ओनली फॉर्मूला के लिए था, जो भी हमारा स्पेशल फंक्शन है सब इंटीग्रेशन के, इनके रिलेटेड जो भी फॉर्मूला थे वो हमने बताए। अब आपको आगे वाले जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड, सिंपल जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन का एग्जांपल सॉल्व किया है, वो आपको याद रख के ये फॉर्मूला प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और इसके बाद आगे हम एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक भी यूज होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज होगा, स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रेशन भी यूज होगा, सिंपल इंटीग्रेशन भी यूज होगा। ओके तो चलो आगे हम देखेंगे, आगे वाले वीडियो में जो भी एग्जांपल है वो सॉल्व करेंगे।